चलिए, तो सेंसस 2011 से जो इतने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा लोगे पेपर ना, तो आपको लगातार जो है इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है जीके में। और आपको पता है कि जीके का वेटेज कितना बढ़ गया है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो। एमटीएस में तो यहाँ तक है कि भाई अगर तुमको मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो उसमें तुम्हारा जीके और इंग्लिश को ही बस काउंट किया जाएगा, तो इम्पोर्टेंस तो बन ही जाता है मैथ से ज़्यादा। आप तो भाई एक एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये तो बहुत ज़्यादा है। जितने भी प्रीवियस ईयर है मैंने चुन चुन के निकाला है। बहुत मेहनत लगता है, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एफर्ट अच्छा लगे तो ज़रूर करना। और ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो 22 भाषाएं हैं हमारे 8th शेड्यूल में, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये भी कि कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो आपकी 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा को सबसे कम बोला जाता है, संस्कृत। वैसे भी देख के कोई बता देगा संस्कृत ही कम बोला जाता है। करंट अफेयर में भी अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन बताओ कि संस्कृत मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो संस्कृत वाला गांव बना रहा है। ठीक है, आप लोग बताओ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषा कौन है। सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोला जाता है, लेकिन हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली। ठीक है, यहाँ पे बंगाली बोली जाती है। और मैं पूछूँ कि बंगाली के बाद कौन सी बोली जाती है, अगर थर्ड पूछ दे तो मराठी। ठीक है, मराठी इज़ द थर्ड हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज। तीसरा क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार द इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सा है। सबसे ज़्यादा आबादी किसका है, मुंबई का। मेट्रोपॉलिटन सिटी में 2011 के अनुसार, दिल्ली नहीं होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, पर मुंबई है। ठीक है, दिल्ली सेकंड नंबर पे था और बेंगलुरु थर्ड नंबर पे था 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए कि कौन सा स्टेट है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साथ साथ आपको देते चलूँगा। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब अगर पूछेगी किस राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो ज़्यादा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन पूछ दे क्या दे, पूछा है एग्ज़ाम में कि शेड्यूल्ड कास्ट किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे शेड्यूल्ड कास्ट किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश। शेड्यूल्ड ट्राइब किस राज्य में ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 सेंसस के अनुसार जो लिटरेसी रेट है केरला का वो क्या था। ठीक है, केरला का लिटरेसी रेट क्या था, वो था 94%। 94% था केरला का लिटरेसी रेट। अब डायरेक्ट 94 भी याद कर लो, क्वेश्चन में बहुत सारे शिफ्ट में इसी क्वेश्चन को रेंज में बताया था कि इस रेंज के बीच में बताइए। तो रेंज भी याद, मतलब डायरेक्ट डेटा ही याद रहेगा तो रेंज आप पकड़ लोगे आराम से। ठीक है, 94% केरला का लिटरेसी रेट था। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अभी मैंने बताया केरला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे केरला नहीं है, सरचेप मिजोरम। सरचेप जो है मिजोरम, वो है इंडिया का मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट 11 के अनुसार। नेक्स्ट 2011 के अनुसार मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, तो सबको पता है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन उसके बाद कौन सा है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, पॉपुलस उसके बाद महाराष्ट्र है। लेकिन थर्ड नंबर पे पूछ दे तो क्या बोलोगे, बिहार है। फोर्थ नंबर पे भी, यहाँ तक कि थर्ड फोर्थ भी आजकल पूछ रहा है, ध्यान में रखना, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इतना चीज़ दिमाग में रखना आपको। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। यहाँ पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा स्टेट, सारे सेंसस 2011 से रिलेटेड है, तो मैं अब सेंसस 2011 नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट बोलूँगा। ठीक है, कौन सा स्टेट लीस्ट
पॉपुलस स्टेट था सिक्किम। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला स्टेट था। याद रखना, कम आबादी था। डेंसिटी आबादी वो अलग होता है, आबादी अलग होता है। तो कम आबादी सिक्किम का था। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा तो हिंदी है, हिंदी के बाद क्या है, बंगाली है। अभी अभी मैंने पढ़ा था सेकंड जो कि क्वेश्चन पूछा। तीसरा थर्ड नंबर पे मराठी, ये सेकंड, ये फर्स्ट है। ठीक है, चलिए फिर से पूछा है आपसे एग्ज़ाम में कि कौन सा स्टेट है हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य में है। तो वो राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है। ठीक है, चलिए और सबसे ज़्यादा कहाँ है बताइए। तो सबसे ज़्यादा केरल में 94। ठीक है, व्हाट इज़ फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। देखो यहाँ पे मेल पूछता है, फीमेल पूछता है और पूरा इंडिया ऑल ओवर इंडिया का पूछता है। तो फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो है, मतलब कि 11 के अनुसार 65.46। ठीक है, 65.46%। मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.10। एंड ओवरऑल जो है, ओवरऑल 74.04। ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे बना है, इन तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन बना है, मैंने लिया भी है, पर बार बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगा ताकि आपके पूरे दिमाग में ये चीज़ घुस जाए, क्योंकि जो डेटा होता है ना, डेटा जल्दी याद नहीं होता है। चलिए, यहाँ पे बोल रहा मेल लिटरेसी रेट, मैंने बोला था मेल लिटरेसी रेट पूछा था कि मेल लिटरेसी रेट कितना था 11 के अनुसार। तो मेल का लिटरेसी रेट कितना था अभी मैंने बताया आपको, बताइए 82.10। अभी बताइए कि पूरा इंडिया कितना था, 74.04। फीमेल का कितना था, 65.46। ठीक है, अब ये देखो, ये रेंज में पूछ सकता, मान लो कि ये मेल लिटरेसी रेट दिया हुआ है, आपको पता है कि 74.04 नहीं, ये तो ऑल ओवर इंडिया का हो गया, 82.110 होता है। अब आपको रेंज दे देगा कि 80 से 85, 85 आपको देगा 85 से 90। ये रेंज एग्ज़ाम में ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। डायरेक्ट आप डेटा याद करो। ठीक है, ये रेंज के चक्कर में ना पढ़ो। टोटल फर्टिलिटी रेट बताइए। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 था। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया 2.2 था। 2.4 2001 वाले में था, जो कि ड्रॉप डाउन होके 2.2 हो गया था 2011 में। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2। फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में। देखो, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है। यूपी के बाद कहाँ मैंने बताया था आपको, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बिहार। ये राज्यों में है, बिहार, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी में पूछे तो सबसे कम क्या है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट। यस, लोएस्ट आपका लक्षद्वीप में है। ठीक है, सबसे कम आबादी कहाँ पे है, लोएस्ट आपका यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप। लेकिन अगर स्टेट पूछ दे कि स्टेट में बताइए सबसे लोएस्ट कहाँ है, तो सिक्किम। पूछ क्या दे, पूछा है सारे क्वेश्चन एग्जाम के भाई। देखना जब एग्ज़ाम होगा तो फिर इस वीडियो पे ज़रूर आप लोग बताना कि कितने क्वेश्चन आपके फंसे। बताइए फर्स्ट कंसेंसस कब हुआ था। सॉरी, कंसेंसस नहीं, कंसेंसस सीजीएल के एग्ज़ाम में आया था कंसेंसस। ठीक है, वो कंसेंसस का स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहा। तो कंसेंसस जो है वो गलत हो सकता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए। कंसेंसस मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बताइए। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब हुआ था, 1951 में। 1951 में फर्स्ट सेंसस हुआ था। बताइए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। देखो दो चीज़ें, पहला तो फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में। दूसरा है कि पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881। सबसे पहला वाला हुआ था। यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं वर्ड बोला है, सबसे पहला 1881 में हुआ था। देखो अगर आप गूगल करोगे तो ये मिलेगा आपको 1872, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ था ये वाला कंप्लीट सेंसस हुआ था, इसीलिए 1881 को कंप्लीट सेंसस माना जाता है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड मायो। ठीक है, लॉर्ड मायो था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 3 चीज़ें। चलिए 2011 जो था सेंसस हुआ था, कौन से नंबर का सेंसस था बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम का डायरेक्ट 15 नंबर, 15वां नंबर जो था उसी को 2011 में जो हुआ था वो 15वां नंबर का सेंसस था। आगे, ठीक है, आगे बताइए कि
कौन सा स्टेट है लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग चीज़ मैंने बताया था, ठीक है, कि पॉपुलेशन जो डेंसिटी है मतलब क्या है, कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं। कोई एरिया है जैसे कि मान लो 1 किलोमीटर है, उसमें 20 लोग रहते हैं। कोई एरिया 2 किलोमीटर लेकिन उसमें क्या है कि 20 लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में अंतर आ जाएगा, ठीक है, बड़ा और छोटा एरिया के अनुसार। तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि कितना है, 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखो जो जो मैंने नहीं उठाया ना वो मैं यहाँ पे, जो जो अगर गलती से मेरे से नहीं उठाया तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि उससे बाहर तो पूछेगा नहीं, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ये 17 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पूछ रहा है कि सेक्स रेशियो क्या था इंडिया का 2011 सेंसस में, बताइए। तो उस इसी बार पूछा है, इसी बार क्या मतलब, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन का आंसर पहला है, कितना सेक्स रेशियो था, 943। लेकिन याद रखना ये तो था सेक्स रेशियो ऑल ओवर, लेकिन चाइल्ड का अगर पूछे, बच्चों का, तो वो आपका हो जाएगा 919। नेक्स्ट 2011 देयर आर टाउन्स, कितने टाउन्स थे, देयर आर, यहाँ पे गलती से देयर आर हाउ मेनी टाउन्स बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाउन्स है ये पूछा गया है कि कितने टाउन्स है कंट्री में 2011 के अनुसार, 40-41, ठीक है, 40-41 डायरेक्ट याद रखना कि 40-41 टोटल टाउन्स हैं। पूछ रहा है आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि जो हाईएस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी, अभी मैंने क्या बताया था, लोवेस्ट, लोवेस्ट कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अब हाईएस्ट कहाँ का है, तो बिहार का। ये एग्ज़ाम में ये भी पूछता है, ठीक है, मैंने लिया नहीं है पर यह नोट कर लो, याद रख लो, जो भी करना है कर लो, नोट ही रख लो तो अच्छा है, याद करना है तो याद कर लो, वीडियो सेव कर लो, फ्यूचर में सुन सकते हो आप फिर से। बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना है, वो है 1106, ठीक है, स्क्वायर मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, बिहार का, याद रखना। इसके बाद जो आता है वो वेस्ट बंगाल आता है, जिसका 1028 है पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना, नागालैंड का भी मैंने थी, कहाँ का बताया था, अरुणाचल प्रदेश 17, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ हाईएस्ट डेंसिटी बिहार का है। देखिए ये रेंज में क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा एग्जैक्टली, कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेसी रेट। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लिटरेसी रेट, इंडिया का लिटरेसी रेट बताइए 2011 के अनुसार। मैंने क्या बताया था ना, फिर से रिवीजन कर लो कि इंडिया का जो था लिटरेसी रेट पूरा 74.04 था। अगर मेल का पूछे, मेल का 82.10, अगर फीमेल का पूछे तो 65.46, ठीक है। ये सारे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, एक एक डेटा याद कर लो। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट, जो सेकेंड मोस्ट, देखो मैंने बताया, सब बता चुका हूँ मैं। सबसे पहले नंबर पे क्या है, उत्तर प्रदेश। सेकेंड नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र। तीसरा नंबर पे क्या है, बिहार। चौथा नंबर पे क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड नंबर पे कौन सा मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, महाराष्ट्र, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस चाइल्ड सेक्स, अभी मैंने बताया चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है। देखो नॉर्मली अगर सेक्स रेशियो पूछे कि क्या है, तो सेक्स रेशियो कितना है, 943, ठीक है। ये 2 से 3 बार पूछ चुका है, CHSL में, MTS में और CGL में 2-3-4 बार ये एग्ज़ाम लगातार यही क्वेश्चन पूछा है, चाइल्ड और इसके बारे में। बाकी जितने मैंने कराया सब पूछा है, लेकिन ये भी पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 919 होगा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है, और जो टोटल सेक्स रेशियो है वो 943। नेक्स्ट, चलिए, तो इतना क्वेश्चन था, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है। देखो मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया था, मैथ का बनाता था, लेकिन अब इतना वेटेज ही कर दिया जीके का, और कि कोई फ़ायदा नहीं है मैथ बहुत ज़्यादा आप लोग पढ़ के। अब MTS में तो मैथ का एकदम उतना वेटेज ही नहीं है। तो यार बहुत मेहनत लगता है इन सब वीडियो को लाने में आपके लिए। तो आप सपोर्ट कर सकते हो, यहीं कर सकते हो क्या, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और भी वीडियो चाहिए तो मैं एक एक टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर, देखो इस चैनल पे बस प्रीवियस ईयर मिलेगा, क्योंकि देखो एग्ज़ाम अगर निकालना है तो फालतू चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। बस वहीं पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में आए, एग्जैक्टली उठ के आ जाए, ठीक है।
तो बस मैं वहीं कराता हूँ जो प्रीवियस ईयर का है। फालतू चीज़ें मैं इस चैनल पे आपको मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि वो फिजूल होती हैं। अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है, देखो पढ़ने के लिए दुनिया भर का चीज़ है, इतना चीज़ है कि हालत ख़राब हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर सिलेबस नहीं ख़त्म होगा। तो बस वहीं पढ़ना चाहिए जो कि एग्ज़ाम में आना है, जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। एंड आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक मैं लाऊं। ठीक है।